हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन द कॉप एंड द एंथम, इंग्लिश क्लास 7। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट आर सम साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू इन द टेक्स्ट। यानी कैसे पता चला कि जो ये समय है, मौसम है, वे जाड़ा का मौसम आ रहा है या ठंड का मौसम आ रहा है। क्या क्या साइन दिखा किसको? सॉपी को। ठीक है, आंसर है द साइन ऑफ द अप्रोचिंग विंटर आर द मूवमेंट ऑफ वर्ड्स टू वार्म्स। यानी किस तरह का साइन दिखा? जो चिड़िया थी वो बेसिकली ठंडे जगह से होकर वे गर्म जगह की ओर जा रही थी, साउथ की तरफ। ठीक है, द वुलेन नीडेड बाय द पीपल। जो लोग थे वो गर्म गर्म कपड़े यानी उलेन ऊन के कपड़े खरीद रहे थे ठंड के समय पहनने के लिए। एंड द डेड लीव्स कवरिंग द ग्राउंड्स, और जो पत्ते थे सूख कर बेसिकली जमीन पर गिरे पड़े हुए थे और पूरा जो जमीन था पत्तों से ढका हुआ था। इससे पता चल रहा था सॉपी को कि बेसिकली ये जो है ठंड का समय आ रहा है, यानी जाड़े का मौसम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। समय ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। जैसे पहला है सॉपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, यानी जो सॉपी था वो जेल में नहीं जाना चाहता था। नहीं, दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो जाना चाहता था। ठीक है, दूसरा है सॉपी हैड बीन टू प्रिजन सर्वल टाइम्स, यानी जो सॉपी था बेसिकली पहले भी जेल जा चुका था। हाँ, दिस इज ट्रू। ओके, दूसरा जो है ट्रू रहेगा। थर्ड है इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सॉपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। ट्रू, यानी जो सॉपी था बेसिकली विंटर के समय वह यानी जाड़े के समय उस सिटी में सर्वाइव नहीं कर पाता। सर्वाइव मतलब रह नहीं पाता, क्योंकि उसके पास उसका खुद का घर नहीं था, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, लास्ट है चौथा स्पीड हेटेड द आंसर क्वेश्चन ऑफ ए पर्सनल नेचर। ट्रू, जो सॉपी था बेसिकली वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहता था। ये भी क्या है? ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज सॉपीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क। यानी जो सॉपी था उसका पहला प्लान क्या था? व्हाई डिड नॉट इट वर्क, यानी ये प्लान क्यों नहीं काम किया? आंसर है ही वुड गो इट अ रेस्टोरेंट एंड वुड देन टेल देम ही हैड नो मनी। यानी सॉपी ने सोचा कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा और वहाँ पर खाना खाऊंगा और मैं इसके बाद बोल दूंगा मेरे पास पैसे नहीं है। दे वुड इमीडिएटली कॉल ए कॉप हु वुड अरेस्ट हिम। वो सोचा कि इसके बाद वो लोग क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस हमें क्या करेगी? तुरंत पकड़ लेगी और मुझे प्रिजन यानी जेल में भेज देगी और मैं ठंड के समय जेल में रहूंगा, मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। बट एज सुन एज ही पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट, जैसे ही वो सॉपी मतलब रेस्टोरेंट के अंदर अपने पैर को रखा, द वेटर ब्लॉक्ड हिज एंट्री। जो वेटर था बेसिकली उसको ब्लॉक कर दिया, उसको अंदर नहीं जाने दिया रेस्टोरेंट में। दस इज फर्स्ट प्लान डिड नॉट वर्क। इस तरह जो उसका प्लान था बेसिकली काम नहीं किया। चौथा क्वेश्चन है बट द कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर सॉपी, व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसिडर एंड व्हाई। यानी जो पुलिस वाला था वह सॉपी पर क्यों नहीं भरोसा कर रहा था? ठीक है, व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसिडर एंड व्हाई, उसको क्यों नहीं समझा? आंसर है द पुलिस मैन डिड नॉट बिलीव दैट सॉपी हैड ब्रोकन द विंडो। यानी जो पुलिस मैन था, ठीक है, वह इसलिए नहीं बिलीव किया कि जो सॉपी है उसने विंडो जो दरवाज़ा होता है, ठीक है, खिड़की का शीशा नहीं तोड़ा है, क्योंकि द रीजन वॉज नो सच ए क्रिमिनल वुड स्टॉप एंड टॉक टू ए पुलिसमैन। यानी पुलिसमैन सोच रहा था अगर सॉपी ने उस दरवाजे को तोड़ा हुआ रहता तो वो क्या करता? वहाँ पर खड़ा रहकर मुझसे बातें नहीं करता। इसलिए वो जो पुलिसमैन था वो बेसिकली सॉपी पर शक नहीं कर रहा था। लेकिन जो विंडो की जो ग्लास थी बेसिकली सॉपी ने ही तोड़ा था, और वो इसलिए रुक गया था कि मुझे जानबूझ के पुलिस पकड़ लेगी और मैं जेल में चला जाऊँगा और मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरा जो ठंड का समय है वहीं पर बीत जाएगा, ठंड का मौसम। ठीक है, लेकिन ये भी प्लान उसका नहीं काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 है वी हैव ऑर्डर टू लेट देम साउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू। यानी वी हैव ऑर्डर टू लेट देम आउट साउट। ठीक है, यानी हमारे पास ऑर्डर है कि उनको चिल्लाने से मना नहीं करना है। ठीक है, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू, मतलब पुलिसमैन इसके बारे में क्या रेफरिंग कर रहा है, क्या बता रहा है? आंसर है द पुलिसमैन मीन्स टू से दैट, यानी पुलिसमैन का ये कहना का मतलब था कि ही हैड गॉट ऑर्डर्स नॉट टू अरेस्ट द अनरियली एंड शाउटिंग कॉलेजेस स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी पुलिसमैन का कहने का ये मतलब था कि उसको ऑर्डर मिला था कि जो स्टूडेंट के लड़के हैं कितने भी चिल्लाएं उनको अरेस्ट नहीं करना या गिरफ्तार नहीं करना है। ठीक है, इसलिए जो पुलिस था उसको सॉपी को वहाँ पर चिल्लाते हुए देखा और कुछ भी नहीं कहा, और दूसरे से कहा कि उसे चिल्लाना तो जितना चिल्लाएगा उसके बाद वो चला जाएगा। हियर क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है,
पहला है सोफी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला, यानी जो सोफी था बेसिकली एक पर्सन यानी एक व्यक्ति का अम्ब्रेला मतलब छाता चोरी किया कि नहीं किया, चोरी किया, ठीक है, दिस इज ट्रू। सेकेंड है द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोफी, यस दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है, जो ऑनर था उस छाते का बेसिकली सोफी को उस छाते को देने के लिए तैयार हो गया। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोफीज, यानी जो आदमी था, आदमी का जो अम्ब्रेला चुराया था सोफी अब उसका हो गया था, ठीक है, यानी अब सोफी का ही वो अम्ब्रेला हो गया था, क्योंकि जो जिसका छाता था उसने सोफी को दे दिया, क्योंकि उसने मतलब सोचा कि रहने दो कोई बात नहीं, ले लेने दो। हियर फोर्थ एंड लास्ट है सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, हाँ इसके बाद जो लास्ट में होता है क्या होता है, सोफी जो होता है बेसिकली वह अम्ब्रेला को थ्रू कर देता है, फेंक देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है चारों चारों ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट है देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, यानी एक समय क्या होता है तुरंत बाद ही जो सोफी के मन में क्या होता है, जो उसके आत्मा में एक तरह से परिवर्तन आता है, ठीक है। व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोफी, मतलब किस तरह का स्वभाव या किस तरह का चेंजेस सोफी के अंदर आता है, ठीक है। तो आंसर है द साइन ऑफ द होम वेयर सोफी हैड स्पेंड हिज चाइल्डहुड सडनली चेंज्ड हिज आउटलुक, यानी जो सोफी जहाँ पर अपनी बचपन गुजारा हुआ था उस गली से गुजर रहा था और वहाँ पर अपने बचपन का घर देखता है और वहाँ पर म्यूजिक चलते हुए देखता है, तो वहाँ पर क्या होता है पिघल जाता है और उसकी जो अंदर की जो भावना होती है वो चेंज हो जाती है। द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड द स्वीट म्यूजिक रिवाइव्ड हिज लव फॉर अ डिसेंट लाइफ, ठीक है, यानी वो अपने मम्मी के बारे में सोचने लगा और वहाँ पे एक म्यूजिक बज रहा था, ठीक है, जिस तरह से वह अपने फैमिली में छोटे के समय जब वो छोटा था जिस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड किया था, ठीक है, तो उस तरह से वो वहाँ पे डिसेंट लाइफ जीने के लिए वो प्रेरित हो गया। ही डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम समबॉडी इन अ लाइफ, इसके बाद वो जो सोफी था वो डिसाइड किया कि मैं अब क्या करूँगा, मैं काम करूँगा और जीवन में कुछ बनकर दिखाऊँगा, ठीक है। इस तरह से जो सोफी था उसके जो सोल था, ठीक है, यानी जो उसके भावनाओं में चेंज आया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।